नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पीसी चांचोरी यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको निःशुल्क कक्षाएं मिल रही है रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंडिया जीके और कॉन्स्टिट्यूशन की। मेरा जो पार्ट चल रहा है रीजनिंग का, उसमें आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोडिंग व डिकोडिंग का। पहले अपन ने 4 कक्षाओं के अंदर एक जो अपना टॉपिक था श्रृंखला, उसको अपन ने पूरा किया है। उसके चारों कक्षाएं आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो देखना हो तो वहां जाके आप देख सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग और डिकोडिंग एक लैंग्वेज के रूप में आप समझेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे राम को श्याम कहते हैं, श्याम को घनश्याम कहते हैं, तो घनश्याम को क्या कहेंगे, कुछ इस तरीके से इसमें वर्ड्स आएंगे। 1 को 2 से डिनोट किया जाता है, 2 को 4 से डिनोट किया जाता है, 4 को 8 से डिनोट किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ अपन करेंगे जैसे मैंने अपने बोर्ड के ऊपर तैयार कर रखे हैं। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ी सी जो एबीसीडी है अपन उसको दोबारा याद करेंगे और इनकी नंबरिंग को भी याद करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने हर सवाल को कम समय में अपन क्लियर कर सके। देखिए, सबसे पहले आपको यही काम करना है, ए से लेके जेड तक एबीसीडी लिखनी है। अब ध्यान रखना, एबीसीडी का फॉर्म आपको यही रखना है ताकि क्या होगा, एबीसीडी के जो 26 अक्षर होते हैं उनको अपन 2 भागों में बांटेंगे, जिससे अपन को ज्ञात हो जाएगा ए का विपरीत अर्थ कौन सा है, बी का विपरीत कौन सा है, सी का विपरीत कौन सा है। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है ए का विपरीत, बी का विपरीत। इसलिए अगर आप इस तरीके से एबीसीडी को याद करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन को देखते ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एबीसीडी और उसकी आपके नंबरिंग। अब देखिए अपना पहला एग्जाम्पल। देखिए, पहले एग्जाम्पल में अपना दे रखा है आर क्यू वी एक्स को एस आर डब्ल्यू वाई कहेंगे। देखिए, किसी ना किसी प्रकार से इसमें क्या किया गया है, कोड का प्रयोग किया गया है। यानी जो आपका आर है, क्यू है, वी है और एस है, उसको क्या लिख रहा है ये। देखिए, आर को एस, क्यू को आर, वी को डब्ल्यू और एक्स को वाई। जो विद्यार्थी 12 करके डायरेक्ट कंपटीशन की तैयारी में उतरे हैं उनके लिए रीजनिंग का टॉपिक नया है, थोड़ा समझने में देखो समय लगेगा। आप निरंतर हमारे साथ जुड़ते रहिए, सारे आपके कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे। तो देखिए, अब देखिए आर, क्यू, वी और एक्स क्या लिख रहा है, आर को कोडिंग के अंदर लिख रहा है एस, आर को कोडिंग के अंदर लिख रहा है फिर आपका क्यू को आर, वी है इसको कोडिंग के अंदर लिखा जा रहा है डब्ल्यू और एक्स को कोडिंग के रूप में क्या लिखा जा रहा है आपका वाई। यानी यह तो अपन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आप देखेंगे कि अपन को क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज दे रखी है। क्वेश्चन में अपन को दिया गया है कोडिंग और एक जो अन्य अक्षर है उसकी कोडिंग अपन को ज्ञात करना है। जैसे इसने कहा आर को एस, क्यू को आर, वी को डब्ल्यू और एक्स को वाई अगर अपन कहें तो आपका जो टी आई एन है इसको क्या कहेंगे। यानी जैसे इनकी कोडिंग की गई है वैसे टी आई एन की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, यही कि जो अपने अक्षरों की कोडिंग दे रखी है उनकी अपन क्या कर लें, नंबरिंग कर लें, जिससे अपन को क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा भी कोडिंग के अंदर कौन सा फॉर्मूला फॉलो किया गया है। आर आप सभी को देखिए याद कर लीजिए, अन्यथा इस तरीके की सारणी बना लीजिए। आर आप सभी देखें तो 18 पे आएगा, क्यू आप सभी को पता है 17 पे आता है, वी देखिए आप सभी 22 पे और एक्स आपका 24 पे। अब देखिए एस कितने पे आता है आपका 19 पे, आर आ जाएगा 18 पे, डब्ल्यू आ जाएगा आपका 23 पे और 25 पे। ठीक है, नंबरिंग लिखते ही अपने दिमाग में एक चीज आ गई कि एक एक अंक क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक एक अंक क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे आर को एस लिखा तो इसका मान क्या था, 18 था, लेकिन कोडिंग के अंदर इसका मान कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। क्यू का मान क्या था, 17 था, लेकिन कोडिंग के अंदर कितना हो गया, 18 हो गया। वी का मान कितना था, 22 था, लेकिन कोडिंग के अंदर कितना हो गया, 23 हो गया।
x का मान कितना था 24 था, लेकिन y लिखा तो कोडिंग के अंदर क्या हो गया 25 हो गया। यानी प्रत्येक जो अक्षर था उसको नेक्स्ट अक्षर के रूप में लिखा गया है और कोडिंग बनाई गई है। तो अपनी TIN की कोडिंग क्या हो जाएगी, आप सभी को पता है T का नंबर कितना होता है आपका 20, I का नंबर कितना होता है 9, N का नंबर कितना होता है 14। तो 20, 9 और 14 से नेक्स्ट लेना है, तो 20 के आगे 21, 9 के आगे 10 और 14 के आगे क्या होता है 15 होता है। तो अब इनके स्थानों पे कौन कौन से वर्ड्स आपके आएंगे ये भी तो अपन को ज्ञात है ही। अपन को पता है भाई 21 पे कौन सा अक्षर आता है, अपन को पता है 21 पे आता है आपका U, 10 पे कौन सा आता है आपका, तो आप देखेंगे J, 15 पे कौन सा आता है आपका O, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा UJO। समझ में आया होगा। कोडिंग यानी जो आप देखेंगे कि एक शब्द को अन्य शब्द के रूप में लिखना, कोड के रूप में लिखना, जो एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज होती है, वैज्ञानिकों की समझ सकते हैं, साइंटिस्टों की समझ सकते हैं, जासूसों की समझ सकते हैं। इसी तरीके से ये एक विद्यार्थी की कोडिंग है एग्जाम में, एग्जाम क्लियर करने की। ध्यान दीजिएगा आप सभी, R को S लिखा, Q को R लिखा, V को W लिखा, X को Y लिखा, यानी एक एक अंक इसने बढ़ा के लिखा मान। अपन ने भी, जिसने क्या पूछा TIN की कोडिंग लिखो, अपन ने भी पहले नंबरिंग की और एक एक अंक बढ़ा के नंबरिंग लिखी, तो UJO इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब चारों ऑप्शन में जहां पे आपको यही क्रम मिले, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में UJO क्रम यही होना चाहिए, कहीं AJU या UOJ ऐसा आगे पीछे नहीं करना है, आपको यही क्रम ध्यान रखना है UJO, तब आपका आंसर राइट होगा। चाहिए आपका ऑप्शन 1 पे हो, चाहिए आपका 2 पे हो। आगे देखिए, अपन अपना जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो करेंगे, उसमें भी कुछ ऐसा ही इसमें कोडिंग किया गया है। तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी में फटाफट क्वेश्चन उतारिए और सॉल्यूशन कीजिए। देखते हैं पहले आप करते हैं या पहले मैं करता हूं। ध्यान दीजिएगा, देखिए अपन लिख रहे हैं T है आपका, Z है, N है और V है। देखिए T, Z, N और आपका V है, का अर्थ क्या है GAME, लिखो GAM और आपका E। तो आपको क्या चीज लिखनी है HIRHGR, यानी आपको किसका कोडिंग याद करना है, H का, S का, I का, R का, H का, G का और फिर R का। देखिए 1 2 3 4। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में शब्द का जो अर्थ है वो सार्थक हो ये कोई जरूरी नहीं है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में शब्द का अर्थ सार्थक होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ जो उसका रूपांतरण किया गया है वो दोनों के अंदर मैच होना चाहिए। तो सबसे पहले अपना तरीका यही रहेगा कि T है, Z है, N है, V है, नंबरिंग करेंगे, फिर GAME की नंबरिंग करेंगे और अपन देखेंगे भी इनको किस तरीके से फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी ने आइए T कितने पे आता है, ABCD की वर्णमाला याद कीजिए। T आता है आपका 20 पे, Z आता है 26 पे, N कितने पे आता है आपका 14 पे और V देख लीजिए आपका आता है 22 पे। अब देखिए G कितने पे आएगा आपका, G आएगा 7 पे, A आएगा 1 पे, M आएगा 13 पे, E कितने पे आ जाएगा 5 पे। इतना लिखने के बाद क्या समझ में आया आप सभी को, थोड़ा बताइएगा जल्दी, थोड़ा अपना दिमाग को भी आगे भगाइए। देखिए 20, 26, 14 और 7 क्या किया गया है, जो T कोडिंग था उसको G लिखा है, Z था A लिखा है, N था M लिखा है, V था E लिखा है। क्यों, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या तरीका फॉलो हो रहा है, इसमें कुछ समझ में आया। तो देखिए ऐसे तो कोई समझ में नहीं आ रहा था भाई T को G लिख दिया, Z को A लिख दिया, N को M लिख दिया, लेकिन जब अपन ने इसकी नंबरिंग की और अलग अलग नंबरिंग जब अपन को मिली तो अपने दिमाग में एक चीज आई देखते ही कि दोनों के अंकों का योग कितना हो रहा है 27 हो रहा है आपके, और 27 किन का योग होता है, जब अक्षर
एक दूसरे के विपरीत हो तब अक्षरों के अंकों का योग कितना होगा? 27 होगा। जब ABCD को दाएं से बाएं फिर ABCD को बाएं से दाएं लिखने पर एक दूसरे के जो विपरीत अक्षर होते हैं उनकी नंबरिंग का अंकों का योग कितना होता है? 27 होता है। अर्थात अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि T का विपरीत है Z, A का विपरीत Z, M का N, V का E। ये देखिए अपन ने यहां पे लिखा भी है। तो देखिए अपना क्या था? T था, तो T का विपरीत क्या है? Z है। N का क्या है? M है। V का क्या है? E है। A का क्या है? Z है। यानी प्रत्येक जो अक्षर था उसके विपरीत अक्षरों को लिखा गया है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है या जिस शब्द के बारे में पूछा है, H है, S है, I है, R है, H है, SG है, R है, इससे जो स्पेलिंग बन रही है इसकी कोडिंग क्या होगा? तो इसमें जो भी अक्षर देख रखे हैं इनके विपरीत अक्षरों को आपको लिखना होगा। यानी H पे चले जाओ, H पे है 8 और 8 का विपरीत होता है 19, तो यहां पे क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? S। और S का विपरीत H। I का विपरीत देखिए क्या होगा? R होगा। R का विपरीत क्या होगा? I होगा। H का विपरीत क्या होगा? H होगा। G का विपरीत देखिए क्या होगा? T होगा। R का विपरीत क्या होगा? फिर I होगा। यानी जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? S H R I S T I। ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। देखिए सवाल दिखने में थोड़ा बड़ा है या कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अपने इसको सॉल्यूशन करने का तरीका निकाल लिया तो कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा और सवाल गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अपन को तरीका पता है, पैटर्न पता है। तो क्या करेंगे? TZNV को लिखा और इसके सामने इसकी कोडिंग को लिख दिया। फिर अपन ने इनकी क्या कर ली? अलग अलग नंबरिंग कर ली। और जब अपन ने नंबरिंग की तो अपन को ज्ञात हो गया कि अंकों का योग 27 हो रहा है, अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या है? विपरीत अक्षरों का चुना गया है। तो अपन ने भी क्या किया? जिसका एग्जाम में पूछा गया था अपन उनके विपरीत अक्षरों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे और अपना राइट आंसर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको अक्षरों का यही क्रम लिखना है, अक्षरों को आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट उदाहरण। देखिए आप सभी क्या लिखा है क्वेश्चन में? जो संबंध AC का DF से, आप क्या लिख लीजिए? A और C का किससे? DF से। पहला कंप्लीट आपका देखिए AC का संबंध DF से है और BD का जो आपका B है और D है किसका है? EG से है। तो F और H का संबंध किससे होगा? बताइए जरा। देखिए A को लिख रहा है D, C को लिख रहा है F, B को लिख रहा है E, D को लिख रहा है Z। F को क्या लिखेगा और H को क्या लिखेगा? तो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है इसको अपने फॉर्मेट या जो अपने ABCD उसके अंदर अकॉर्डिंग देखें तो AC यानी A और C को क्या लिख रहा है? ये D और F, यानी AC DF, BD BD E और Z। अब आगे इसने पूछ लिया F और H है, F और H है, इसको क्या लिखेगा? I और K, I और ये आपका K। सरल सा है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोडिंग समझनी है आपको। देखिए एक बार दोबारा समझाता हूं इसको। जो आपका AC था उसको क्या लिखा इसने? DF लिखा। फिर आपका जो BD था उसको क्या लिखा? EG लिखा। तो FH है, इसको क्या लिखेंगे? ये अक्षर अपन को ज्ञात करने हैं।
तो ये अक्षर ज्ञात करने के लिए आप नंबरिंग कर लीजिए। देखिए ए 1 पे, सी आ जाएगा आपका 3 पे, डी आता आपका 4 पे, एफ आता आपका 6 पे, बी आता आपका 2 पे, डी आता 4 पे, ई आपका 5 पे, जी आपका 7 पे। तो एफ और एच देखिए, एफ आता आपका 6 पे, एच आता आपका 8 पे। अपन ने देखिए एक चीज आपको समझ में आई होगी, 1 से 4 बना, 3 से 6 बना, 2 से 5 बना, 4 से 7 बना, यानी प्रत्येक अक्षर में क्या क्या जोड़े गए हैं, 3 अंक जोड़े गए हैं। आप देखेंगे 1 से 4 प्राप्त करने के लिए +3, 3 से 6 प्राप्त करने के लिए +3, 2 से 5 प्राप्त करने के लिए +3, 4 से 7 प्राप्त करने के लिए +3। इसी तरह एफ का कोड ज्ञात करने के लिए क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, और एच का भी कोड ज्ञात करने के लिए क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। अब आप सभी बताइए, जब ये एच है इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 9 पे क्या आता है आपका आई आता है, तो यहां पे लिख देंगे आई। और जब 8 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, के। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर आई के। आ गया समझ में आप सभी के? और सीधा करना चाहें ए एफ डी एफ, ध्यान दीजिएगा, ए को सी से लिखा, फिर आगे देखिए डी एफ लिख दिया, बी को डी लिखा, ई को जी लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या था, एफ एच था, तो एच से आगे आई हो जाएगा और आई एक छोड़ के के हो जाएगा, तो यहां पे अपना ये इसका राइट आंसर होगा। अब जो भी 4 ऑप्शन में से आई के मिले वो आपका राइट आंसर होगा, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो। आगे देखिए अपना नेक्स्ट उदाहरण थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, START का सांकेतिक CUMPU। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको समझनी जरूरी है। इसमें देखिए जो संबंध AC का DF से था, यानी इनमें कांटेक्ट है, इसका सांकेतिक रूप ये है, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे इनका अर्थ ये है, को कहेंगे। सांकेतिक में मैं आपको समझाऊं तो अपना क्या हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे START को क्या लिख रहा है, CUMPU, और AND का सांकेतिक रूप क्या है, MOX। तो आपको क्या ज्ञात करना है, STAN और D का आपको सांकेतिक रूप ज्ञात करना होगा, वही अपन इसके अंदर लिखेंगे। यानी सांकेतिक का मतलब क्या हो गया, S को क्या मान रहा है, C मान रहा है, T को U मान रहा है, A को M मान रहा है, R को P मान रहा है, T को U मान रहा है, एंड को क्या मान रहा है, MOX, यानी A को M मान रहा है, N को O मान रहा है, D को X मान रहा है। देखिए ऐसे जब सवाल हो जिसमें 2 या अधिक अक्षरों की, जैसे स्टार्ट और एंड का सांकेतिक रूप का आपको अलग अलग दे रखा है और STAND का सांकेतिक रूप पूछा है, तो आपको सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या दिमाग लगाना है कि क्या ये जो अक्षर है वो इन्हीं अक्षर में से चुने गए हैं। तो आपको किसी तरीके से ना तो कोई नंबरिंग करनी है, ना कोई जोड़ बाकी करना है। क्यों, यहां का डिकोडिंग तो यहां कोडिंग में बदला है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, जब 2 या अधिक अक्षरों की कोडिंग दे रखी हो और एक अन्य अक्षर की कोडिंग जब पूछता है, तो अन्य अक्षर की पूछी गई कोडिंग के अक्षरों को देखना है क्या वह अक्षर पूर्व की कोडिंग से तो नहीं चुने गए हैं। ताकि देखिए STAND, तो अपन को पता है S देखिए ये रहा, T ये रहा, A ये रहा, ND की बात की जाए N और D ये रहे। तो इस स्थिति में अपन को कोडिंग की आवश्यकता नहीं करनी है, कोडिंग नहीं करना है, समय को बचाना होगा, क्योंकि जब यहां पे इसका कोडिंग यही हुआ है तो यहां पे भी इसका कोडिंग क्या होगा, सेम ही प्राप्त होगा। जब तो क्या करना है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों की कोडिंग दे रखी हो और अन्य शब्द की कोडिंग पूछी जाए, तो अन्य शब्द के अंदर जो अक्षर प्रयोग किए गए हैं क्या वह अक्षर
पूर्व के शब्दों के अंदर अगर प्रयोग हुए हैं तो अपन को कोडिंग का नंबर न करके डायरेक्ट देखना होगा और डायरेक्ट जो अक्षर प्रयोग हुए हैं वो अपन को लिख देने हैं। जैसे आप क्या लिखेंगे, एस को क्या लिख रहे हैं अपन सीधा सी, टी को क्या लिख रहे हैं यू, ए को क्या लिख रहे हैं एम। अब एनडी की बात, एन और डी, एन को क्या लिख रहे हैं ओ, डी को क्या लिख रहे हैं अपन एक्स। ये लो जी, ये अपना हो गया आंसर। हालांकि अपन इसको देखिए अगर नंबरिंग करके करेंगे तो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसकी नंबरिंग करो, इनकी नंबरिंग करो, फिर इसमें जो घट रहा है या बढ़ रहा है वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा और वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। उस समय को बचाने के लिए अपन को क्या करना होगा कि इसमें सेम अक्षर अगर प्रयोग किए गए हैं तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इनको इस रूप में लिख लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा बोर्ड क्लियर करके कुछ उदाहरण और लिख रहा हूं। देखिए कुछ एक एग्जांपल कोडिंग डिकोडिंग के लिए नए पैटर्न में लेके आए हैं। देखिए अब तक अपन ने जो कोडिंग डिकोडिंग थी वो एबीसीडी की थी, यानी एबीसीडी को किस कोडिंग में लिख सकते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग है वो सिर्फ एबीसीडी की ना होके या अक्षरों की ना होके अन्य शब्दों की कोडिंग करेंगे। ये कुछ एक उदाहरण अपन दिशा, जिसे अपन उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इनकी कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरल भाषा में एकदम इजीली। सिर्फ आपको समझना है, क्या समझना है, दिशाओं का थोड़ा सा ज्ञान करना होगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से रफ कॉपी के अंदर चार्ट बना लीजिए। अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है अगर दिशाओं का कि उत्तर को पूर्व कहते हैं, पूर्व को पश्चिम कहते हैं, तो दक्षिण को क्या कहेंगे। इनको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपका जो क्वेश्चन पेपर का रफ है, का रफ जगह है, वहां पे क्या करो, इस तरीके से लिख लो, एक चार्ट बना लो जिसके अंदर आपको पता है उत्तर हमेशा। देखिए ये सारी जानकारी मैं आपके लिए बता देता हूं। दिशाओं का ज्ञान से संबंधित देखा जाए तो दिशा के तरीके से देखें तो उत्तर दिशा हमेशा कहां रखी जाएगी, ऊपर रखी जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर, और उत्तर की विपरीत क्या होती है दक्षिण। और इनके फिर आप देखेंगे तो राइट में हो जाएगा पूर्व और लेफ्ट में हो जाएगा आपका पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, दिशाएं होती है आपकी कितनी, चार, चार से कितनी बनती है 8। तो देखिए उत्तर से दक्षिण इसका विपरीत है, पूर्व से पश्चिम इसका विपरीत है। उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है वो क्या होती है आपकी, उत्तर पूर्व होती है। और जो आपका आप देखेंगे कि दक्षिण और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है आपकी, ध्यान दीजिएगा कौन सी, दक्षिण और पूर्व के मध्य जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण पूर्व, और दक्षिण और पश्चिम के मध्य दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। पश्चिम और उत्तर के पूर्व की कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। यानी आप कीजिएगा जो पूर्व दिशा है इससे अगर 45 डिग्री पे बढ़ते हैं, इतना 45 डिग्री पे, तो उत्तर पूर्व। अगर पूर्व से, ध्यान दीजिएगा, पूर्व दिशा से 90 डिग्री का अगर आपका कोई टर्न होता है तो फिर वो दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी अपने आएंगे कि पहले पूर्व में चला, फिर 45 डिग्री घुमा, फिर 35 डिग्री घुमा, फिर 90 डिग्री टर्न लेता है। तो इसी पे आपको ध्यान रखना है कि पूर्व से 45 डिग्री घूमेगा तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पूर्व आएगी, और पूर्व से 90 डिग्री घूमने पर कौन सी दिशा बनती है, उत्तर दिशा बनती है। इस चीज का थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और इनके मध्य की दिशाएं इनके नाम पे होती है, यानी उत्तर पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व, दक्षिण के मध्य दक्षिण पूर्व, इन दोनों के मध्य दक्षिण पश्चिम और इन दोनों के मध्य उत्तर पश्चिम। अब देखिए अपना एग्जाम के अंदर सवाल कैसा बनता है वो एक कुछ सॉल्व करेंगे, एकदम सरल है, ज्यादा कोई हार्ड भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, देखिए उत्तर को दक्षिण कहें, पूर्व को पश्चिम कहें। देखिए क्या लिख रहा है, उत्तर को क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है, और पूर्व को क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है। देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि भाई उत्तर का जो है वो उल्टा है, विपरीत है। इसलिए मैं आपको बताऊं, हाँ कुछ एक सवालों में तो आप कर सकते हैं भाई उत्तर का विपरीत दक्षिण हो गया, दक्षिण का विपरीत उत्तर हो गया, लेकिन समझने के लिए आप देखेंगे तो उत्तर से 180 डिग्री चलने पर क्या बना, दक्षिण बना। पूर्व से 180 डिग्री चलने पर क्या बना, पश्चिम बना।
ये तो आपको मैथ्स के अंदर अपने सॉल्यूशन किए हैं कि 180 डिग्री पर चलने पर एकदम विपरीत दिशा प्राप्त हो जाती है। तो पूर्व से पूरा 180 डिग्री आप यहां चलेंगे तो पश्चिम दिशा मिलेगी, उत्तर से 180 डिग्री यहां चलेंगे तो दक्षिण दिशा मिलेगी। तो अपन को पता है किसका पूछा गया है, दक्षिण पूर्व का। ये दक्षिण और ये आपका पूर्व का कोड क्या होगा। अपन ने क्या किया, उत्तर पूर्व का कोड है दक्षिण, पूर्व का कोड है पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व। अब बताइए दक्षिण पूर्व अपना इसके अंदर कहां लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अपन को इसका कोड लिखना है। अपन को पता चला भी कोडिंग में आपको 180 डिग्री घूमना है यानी विपरीत चलना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से एकदम 180 डिग्री चलेंगे और यहां पे आके रुक जाएंगे। तो दक्षिण पूर्व का विपरीत कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या आंसर लिख दूंगा, बताइएगा जरा। उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा अपना इसका राइट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग दिखने में थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको अगर समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा, उत्तर को दक्षिण, पूर्व को पश्चिम, और दक्षिण पूर्व को क्या लिख देंगे, उत्तर पश्चिम लिख देंगे। 180 डिग्री चलना है या एकदम से विपरीत आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका अपना, दक्षिण को पूर्व कहें, उत्तर को पश्चिम कहें, तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। देखिए जो चीज पहले अपन को क्वेश्चन के अंदर मिली है उसको लिखना होगा कि दक्षिण को तो क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। उत्तर को पश्चिम कहेंगे, उत्तर को क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, ये लो दक्षिण और पश्चिम। चलो बताइए, फटाफट बता दीजिए आप सभी। देखते हैं पहले कौन बताता है आप सभी में से। देखिए उत्तर को पूर्व कहेंगे, उत्तर को दक्षिण को दक्षिण को क्या कहेंगे, पूर्व कहेंगे। उत्तर को क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे। तो अपना वही जो घड़ी है, जो अपने दिशाओं का अंकन किया है, उसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अपन को लिखना होगा। देखिए दक्षिण को क्या लिखा इसने, पूर्व लिखा। ये रहा दक्षिण अपना। दक्षिण से पूर्व बनने के लिए कितने डिग्री चला है, 45 डिग्री। देखिए दक्षिण से पूर्व 45 डिग्री, उत्तर से पश्चिम ये भी कितना है, 45 डिग्री। तो दक्षिण पश्चिम से, अब बताइए दक्षिण पश्चिम कौन सा है अपना, तो दक्षिण पश्चिम है यह। इसका 45 डिग्री कौन सा होगा, आप सभी थोड़ा सा बता दीजिए मेरे को कुछ इस तरीके से। देखिए 90 डिग्री होगा यहाँ पे, 45 पे तो क्या होता है, मध्य की दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, दक्षिण से 90 डिग्री चलने पर कितना, 90 डिग्री चलने पर पूर्व मिला। उत्तर से 90 डिग्री चलने पर 90 मिला, 90 डिग्री चलने पर क्या मिलेगा आपको, पश्चिम मिलेगा। और जो आपका दक्षिण पश्चिम है, इससे कितना चलोगे, 90 डिग्री चलोगे तो क्या मिल जाएगा, दक्षिण पूर्व मिल जाएगा। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं। दक्षिण से पूर्व प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री चलना पड़ा, उत्तर से पश्चिम प्राप्त करने के लिए भी 45 डिग्री चलना पड़ा। तो दक्षिण से पश्चिम प्राप्त करने के लिए भी अपन को आगे, या अपन कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे चलना होगा। तो अपना पश्चिम में मिला, तो दक्षिण पश्चिम से 90 डिग्री फिर चलेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये था अपना इसका सॉल्यूशन। देखिए एकदम सरल से है, सिर्फ थोड़ा सा अपन को इनको अपनी अंगुलियों पे आप याद कर सकते हैं या दिमाग के अंदर फीड कर सकते हैं और उसको घुमाना है 90 डिग्री, 45 डिग्री, आगे चलना, पीछे चलना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपना, देखिए पश्चिम को, ये हो गया आपका पश्चिम को, उत्तर पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दक्षिण को, दक्षिण पश्चिम।
तो पूर्व को क्या कहेंगे? ये आपको एग्जाम के तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। जल्दी से देखिए, फटाफट कोडिंग कीजिए अपनी। आप देखेंगे कि अपन को पश्चिम से उत्तर पूर्व प्राप्त करना है, यानी ये था आपका पश्चिम और इससे उत्तर पूर्व यानी पीछे की तरफ 45 डिग्री चले, यानी -45 लिख दो। दक्षिण से आपका दक्षिण पश्चिम, फिर आप देखेंगे यानी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं या उल्टी दिशा में आप कह सकते हैं -45 डिग्री। फिर इसने पूछा पूर्व का कोडिंग क्या होगा। देखिए अपना किस तरीके से चल रहा है क्लॉकवाइज के अंदर, तो पूर्व को 45 डिग्री आगे बढ़ाएंगे तो क्या मान आ जाएगा अपना? दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिशा है यानी जो दिस डायरेक्शन है उसके संबंधित अगर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे ही बनेंगे। उत्तर को दक्षिण, पूर्व को पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व। तो उसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या विपरीत है, एकदम से विपरीत है तो आपको पता है 180 डिग्री आगे बढ़ना होगा, और अगर 90 डिग्री आगे बढ़ रहा है, 45 डिग्री आगे बढ़ रहा है, तो अपन को भी ऐसा चार्ट बना लेना है, ऐसा एक डायग्राम बना लेना है जिसमें सारी दिशाओं का अंकन करके फिर आप लिख सकते हैं पूर्व से उत्तर बना, उत्तर से पश्चिम बना, पश्चिम से दक्षिण बना। ये कैसे बन रहा है, 45 पे, 25 या 90 पे, इसका थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये जब अपना क्लियर हो जाएगा तो अपने जितने भी अगर इसमें क्वेश्चन आएंगे एग्जाम पे इस बेस पे, तो अपन उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे कम समय के अंदर। ये था अपना डिकोडिंग का एक अगला पार्ट।